हेलो दोस्तों जो हम लोग पॉलिटी की बेसिक क्लास की सीरीज़ स्टार्ट किए थे, तो इसकी आज यहाँ पर हम लोगों की दूसरी वीडियो है और यहाँ पर हम लोग क्या समझने वाले हैं, आज हम लोग समझेंगे चुनाव आयोग के बारे में। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया आप लोगों को जो अनुच्छेद रहेंगे वो तो मैं आप लोगों को क्लास में यहाँ पे याद करवा दूँगा और बाकी जो बचेंगे कुछ 1-2 बचेंगे तो मैं आप लोगों को हर क्लास में कोशिश करूँगा कम से कम 1 या 2 अनुच्छेद दूँगा, जिससे कि आप लोगों का अनुच्छेद अपनी तरफ से भी तैयार होता रहे। तो आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ चुनाव आयोग। जब भी मैं आप लोगों से पूछूँ तो याद रखना अनुच्छेद 324 में ये आप लोगों का चुनाव आयोग है। ठीक, ज़्यादा नहीं दूँगा, जैसे आज के लिए आप लोगों के लिए ये वाला है। बाकी जो है मैं आप लोगों को कनेक्ट करके यहीं पर याद करा दूँगा। तो चुनाव आयोग बात करें तो अनुच्छेद 324 में है, संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 और भाग 15 में है। इसका गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। इसीलिए आप लोग देखोगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को ही मनाते हैं। तो 25 जनवरी को इसका गठन हुआ था। देखो चुनाव आयोग है क्या? यहाँ से पढ़ते हैं, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है जो चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण, अधीक्षण करता है। तो जैसा कि नाम से ही पता है कि भाई जो पूरा जिसके अंडर पे पूरा जो हम लोगों का भारत में चुनाव होगा वो एक चुनाव आयोग है। अब देखो भारत में चुनाव आयोग को 2 स्तर में बाँटा गया है। पहला है आप लोगों का केंद्रीय निर्वाचन आयोग और दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखो अलग-अलग आयोग को अलग-अलग चुनाव की ज़िम्मेदारी दी है। जैसे राज्य की देखें, तो राज्य निर्वाचन आयोग को केवल स्थानीय चुनाव की ज़िम्मेदारी दी गई है, जैसे पंचायती चुनाव हो गया, प्रधानी वाला, नगरी वाला हो गया। तो ये सब जो हो गया जैसे सभासद हो गया, मेयर वाला हो गया, तो इन सब का राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है। अब बाकी जितने बचे आप लोगों के विधान सभा के हो गए, लोकसभा के हो गए, आप लोगों के जितने भी हो गए आप लोगों के चुनाव जितने भी यहाँ पे बचे ना शेष सभी चुनाव जितने भी आप लोगों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के हो गए, जितने भी हैं वो सारे केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो जो पूरा चुनाव आयोग है, ये भाग 15 में है, वो तो पता ही है। 324 से शुरू होता है, 329 तक जाता है। तो 324 से 329 तक किसका यहाँ पे है? चुनाव आयोग के बारे में संविधान में लिखा गया है। अब देखिए मूल संविधान में जो चुनाव आयोग था वो 1 सदस्यीय थी था यहाँ पे, मतलब जो चुनाव आयोग में जो ऊपर बिल्कुल हेड में था, वो 1 सदस्यीय था। लेकिन 1989 में कब 1989 में क्या किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया, 61वें नंबर का संविधान संशोधन। 61वें नंबर के संविधान संशोधन में क्या किया गया, चुनाव आयोग को त्रिसदस्यीय बनाया गया। आयुक्तों की संख्या यहाँ पे कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति तय करता है। अब ये आयुक्त देखो यहाँ भी क्या होता है, एक मुख्य यहाँ पे चुनाव आयुक्त होता है और बाकी भी 2 होते हैं, तो इसको 1+2 ऐसे माना जाता है, ठीक? एक मुख्य होता है चुनाव आयुक्त, बाकी दोनों भी चुनाव आयुक्त होते हैं, लेकिन एक मेन रहेगा उसमें भी। तो अगर आपसे पूछेगा चुनाव आयुक्त कितने सदस्यीय है, तो आप लोगों को 3 सदस्यीय ही बताना है। 61वें संविधान संशोधन 1989 से हुआ है। अब इन आयुक्तों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन में संसद आ जाता है, बहुत सारे लोग संसद लगा देते हैं, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि संसद का ही यहाँ पे मतलब जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उनका चुनाव ही वो कराएगा निर्वाचन आयोग। क्या उन्हीं जो जिनका चुनाव करा रहा है वही लोग उनकी संख्या तो करेंगे नहीं। तो संख्या कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब जैसे देखो एक शब्द आता है चुनाव से रिलेटेड, ज़मानत ज़ब्त होना। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई उसकी तो ज़मानत ज़ब्त हो गई। अब क्या होता है, जब प्रत्याशी कुल मतों का 1/6 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसे प्रत्याशी की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है, भले ही वो चुनाव चाहे जीत भी जाए। अब यहाँ पे जैसे मान लो एक जगह चुनाव हो रहा है जहाँ पे टोटल कितने वोट पड़े? 600 पड़े, ठीक है? अब यहाँ पे इसका 1/6 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब अगर अगर किसी ने यहाँ पे 100 से कम वोट पाया है, भले चुनाव जीत गया हो या हार गया हो, किसी को 100 से कम वोट मिले हैं, तो जब चुनाव लड़ते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे एक ऐसा नहीं कि हर कोई आके चुनाव लड़ लेता है, ऐसे तो हर कोई चुनाव लड़ने लगेगा। तो एक पैसा जमा करना रहता है वहाँ पे, कुछ कई हज़ार रुपए रहता है, वो मुझे अमाउंट तो नहीं पता है। जैसे आप पार्षद का भी चुनाव लड़ने जाओगे तो वहाँ जाके आप लोगों को जो चुनाव आयोग रहता है वहाँ पे एक राशि जमा करनी पड़ती है। और जैसे आप लोग अच्छा खासा वोट पा जाते हो 1/6 से ज़्यादा तो वो राशि वापस हो जाती है। लेकिन अगर इस 1/6 से कम पाओगे तो आपके जब पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसी को कहते हैं ज़मानत ज़ब्त होना। अब क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो भाई इतने सारे लोग चुनाव लड़ने लगेंगे, जिसका जो मन करेगा वो आके लड़ने लगेगा, तो ऐसे सरकार पे खर्चा बढ़ेगा।
अब देखो चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, चुनाव टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आम चुनाव। आम चुनाव क्या होता है, जैसे संसद का यहाँ पे लोकसभा का हो गया 5 साल का रहता है। जैसे 5 साल पूरे हो गए, राष्ट्रपति के 5 साल पूरे हो गए, उपराष्ट्रपति के हो गए, मतलब जो टाइम है और टाइम में ख़त्म हो गया है। नॉर्मल चुनाव हो रहा है उसको 5 साल में हो रहा है, तो उसको आम चुनाव कहेंगे। अब यहाँ पे मध्यावधि चुनाव क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई, जैसे पूरी सीट में 543 सीट में आप लोगों का, लोकसभा में आप लोगों का वोटिंग हो चुकी है और गवर्नमेंट बन चुकी है। अब यहाँ पे जैसे किसी की डेथ हो गई बीच में, या किसी ने वहाँ पे पार्टी से अपना रिज़ाइन दे दिया, तो उस एरिया की सीट जो खाली हो गई ना, अब उस सीट को फिर 5 साल के लिए तो छोड़ा नहीं जाएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, बीच में कहते हैं भाई चुनाव कर दो। एक कुछ भी होता है, जैसे कार्यकाल पूरा होने से पहले यदि संसद सदन भंग हो जाए और सीटों यहाँ पे तो सभी सीटों पर होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। अच्छा, मैं जो आप लोगों को बता रहा था, ये मैं उपचुनाव का बता रहा था। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे किसी ने पद वहाँ से त्याग दिया, कोई भी कारणवश वहाँ पे सीट यहाँ पे क्या हो रही है, खाली हो गई, मतलब पूरी सीट, मतलब जैसे 543 थी, अब एक सीट में कोई की मृत्यु हो गई, किसी ने सीट छोड़ दिया, या किसी कारणवश वहाँ पे वो नहीं है, और तो केवल 1-2 सीट पे चुनाव हो रहा है, तो इसको उपचुनाव बोलेंगे। मध्यावधि चुनाव क्या होता है, जैसे 5 साल चलनी थी गवर्नमेंट, लेकिन बीच में क्या हुआ, सदन भंग हो गई। अब बीच में किसी ने सदन भंग कर दी, तो जैसे 3 साल में भंग हो गई, अब बाकी के 2 साल कोई बैठेगा खाली थोड़ी, तो बीच में तुरंत चुनाव होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, मध्यावधि चुनाव। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया था। तो आम चुनाव क्या होता है, जो नॉर्मल 5 साल में होता है, मतलब जो टाइम है, टाइम पूरा होने के बाद इज्जत से चले। मध्यावधि चुनाव में क्या होता है कि सर राष्ट्रपति ने अगर सदन भंग कर दिया, तो बीच में क्या होगा, पूरी सीट पे चुनाव होगा। यहाँ भी जैसे 543 लोकसभा में हो रहा है, तो यहाँ भी 543 में होगा। लेकिन जैसे इसमें से किसी एक की मृत्यु हो गई, किसी ने सीट छोड़ दी, रिज़ाइन दे दिया, तो 1 या 2 सीट पे से कोई का चुनाव हो रहा है एरिया का, तो उसको क्या बोलते हैं, उपचुनाव कहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं, 2-2 3-3 सीट से चुनाव लड़ लेते हैं। एक जीत, जैसे तीनों जगह से जीत गए, तो एक जगह ही तो रहेंगे, तो बाकी 2 जगह वहाँ से इस्तीफ़ा दे देंगे, तो वो 2 जगह फिर उपचुनाव होंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए चुनाव जो लड़ना है वो हम लोगों का कैसा अधिकार है? चुनाव लड़ना हम लोगों का मौलिक अधिकार है। मतलब अगर हम लोग कहीं भी हों, जेल-वेल में हो, चुनाव हम लड़ सकते हैं, ठीक? ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है। लेकिन मतदान करना, वोट देना, ये हम लोगों का कानूनी अधिकार है। समझे? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक लाइन है, याद रखना। अब जो मैंने आप लोगों को चुनाव आयुक्त बताया था, उनका कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 साल रहेंगे, या तो 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे। इसमें से जो भी पूरा होता है, अब इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान 60 साल में चुनाव आयुक्त बना है, तो मैक्सिमम कितना जाएगा? 65 साल तक ही जाएगा, ठीक? अब कोई 50 साल में बना है, तो वो कितने में जाएगा? तो वो उसका टेन्योर 6 ईयर का रहेगा, तो वो कितने में जाएगा? 56 तक जाएगा। हाँ, भले इसके बाद फिर से वो बन जाए, बात अलग है, फिर 62 तक जाएगा। मतलब कार्यकाल या तो 6 वर्ष का हो, या तो 65 साल तक का हो। 65 के बाद तो हो बनेगा ही नहीं। तो इसमें से जो भी पहले हो जाता है, वो वाला नियम मान लिया जाता है। यही नियम आपका यूपीएससी, सीएजी पर भी लागू होता है। अभी यूपीएससी हम लोग पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सीएजी भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सुकुमार सेन स्वतंत्र थे, ये प्रथम भारतीय चुनाव आयुक्त थे। तो कौन थे? प्रथम भारतीय चुनाव आयुक्त थे 1950 में, सुकुमार सेन। पहली महिला बहुत ही पूछी जाती है कि पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो पहली महिला थी, और ऐसे टोटल देखा जाए तो 9th नंबर पे थी, वीएस रमा देवी 1990 में बनी थी। ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। और जैसे कुछ समिति है, तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति, इंद्रजीत समिति, इनका संबंध क्या था? चुनाव सुधारों से था। क्योंकि कोई चीज़ परफेक्ट तो बनती नहीं है जो पहली बार बनती है, तो उसमें समितियाँ बनाकर धीरे-धीरे सुधार भी किए गए थे। तो ये सब जो समिति है इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा आप लोगों से इंद्रजीत समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे याद रखना है कि ये सब चुनाव सुधारों से संबंधित थी। एक आती है जेएम लिंगदो समिति, इसका संबंध किससे है? तो विश्वविद्यालय के चुनाव से संबंधित है। चुनाव में खर्च की सीमा, अब ये लोकसभा में 40 लाख, 28 लाख, अब ये पता नहीं अभी है कि नहीं है, तो ये आप लोग गूगल कर लेना। अब ये क्योंकि मैंने थोड़ा लिखा था, वो शायद चेंज होते रहते हैं सब चीज़ें।
अब यहाँ पे देखो ये अनुच्छेद है, अब आप लोगों को लगेगा कि भाई इतना बड़ा ये क्या बता दिए हो, ये कैसे याद होगा? 327 अनुच्छेद, 328 अनुच्छेद, 329 ये कैसे याद होगा? तो भाई देखो इतना बड़ा है, पहली बात डरो नहीं, इसको मैं अभी छोटा करके दिखाता हूँ और अभी आप क्लास में बैठे-बैठे इसको याद कर लोगे। कैसे याद करोगे देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो 327, 328 ये भी अनुच्छेद ही है, तो 327 हो गया, 328 हो गया, 329 ये कनेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे? तुम खुद ही बताओ। 327, 328, 329 तीनों कनेक्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे है क्या? 327 में जब भी आएगा, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो बना यहाँ पे चुनाव से रिलेटेड बनाने की जो यहाँ पे शक्ति है, चुनाव के संबंध में विधानमंडल के लिए, विधानमंडल के चुनाव में संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक, अभी केवल पढ़ो मैं दिखाता हूँ। 328 में क्या है? राज्य की विधायिका के पास सदन के राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से जुड़ी सभी चीज़ों के नियम संबंध में नियम स्थापित करने का अधिकार होगा। मतलब शक्ति किसके पास है यहाँ पे? राज्य के पास है। ठीक। 329 में क्या है? चुनाव मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। तो देखो, अब मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये आप लोग समझ लेना। 1 सेकंड मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लूँ। ठीक। अब देखो, जब भी 327 आप लोगों का आएगा, तो आप लोगों को क्या रखना है याद कि नियम बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। 328 में नियम बनाने की शक्ति राज्य के पास है। 329 में तो सिंपल है, चुनाव मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगी है, सीधी बात है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को कहोगे कि भाई इसको कैसे याद करें? तो यहाँ पे देखो 329 में देखो ना 329 यहाँ पे 9 आ रहा है और 9 से कनेक्ट करो, ना से 9, ना से न्यायालय। और यहाँ पे भी देखो आप लोग, अगर आप लोग इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे 9 ऐसे बना है, यहाँ पे 9 ऐसे बन रहा है। तो 327, 328, 329, 327 आएगा तो भाई संसद की शक्ति, 328 आएगा तो राज्य की शक्ति और 329 न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। अब यहाँ पे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत थी आपको बताओ? नहीं है ना? अब भाई देखो मैं तो पीडीएफ में से और अच्छे से कंटेंट बना लूँ, लेकिन टाइपिंग में बहुत ही यहाँ पे दिक्कत अभी आएगी, क्योंकि भाई अकेला बंदा हूँ, कितना करूँगा? तो देखो 327, 328, 329, तो यहाँ पे तुरंत क्या आप लोगों ने याद किया? जैसे ये वाला क्या हो गया आप लोगों का? नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। 328 में क्या होगा? राज्य के पास है। यहाँ पे क्या आप लोगों ने बताया? न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगी है। बस ऐसे 327, 328, 329 नोट्स में बना के लिख लेना। ठीक। बाकी तो आप लोगों को सब मिल रहा है। पीडीएफ अगर आप लोग पीडीएफ ऐसे क्या करोगे वाला लेके, नोट्स अपनी खुद बना लेना। बाकी चाहिए होगा तो फिर भाई कमेंट करना, पीडीएफ भी दे दूँगा ये वाला। देखो इसमें क्या होता, एक यहाँ पे 328 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें बोला गया था कि केवल राज्य विधायिका कानून बनाएगी पंचायत के चुनाव में। देखो जो राज्य से रिलेटेड चुनाव है उसमें नियम बनाने की मेन शक्ति तो राज्य के पास है, लेकिन संसद भी कभी-कभी बना सकती है। लेकिन फिर 73वां संविधान संशोधन बनाकर क्लियर कर दिया गया था कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इसमें तो टोटल राज्य विधायिका ही कानून बनाएगी। और आपको 328 में राज्य वाला मैंने बता ही दिया है, तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब 73वां संविधान संशोधन क्या है, ये हम लोग बहुत ही अच्छे से आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पंचायती राज्य व्यवस्था सब पढ़ें, जो पंचायती व्यवस्था पढ़ेंगे, नगरीय प्रशासन पढ़ेंगे, तब आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। तो ये हम लोगों का चुनाव आयोग, बस इतना सा चुनाव आयोग था, हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया है। बाकी जो हम लोग बताए थे ना, अभी तो बेसिक क्लास है, नेक्स्ट लेवल जब क्लास होंगी, तो अगर कुछ वैसे यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप लोग जब देखोगे नेक्स्ट लेवल पे, जो नेक्स्ट लेवल सीरीज़ होगी, जब ये टॉपिक आएगा शायद 1 पेज का ही हो या तो वो भी ना हो। वो चीज़ें वहाँ पे जब आएँगी तो आप लोगों को पता चलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रहने वाला है। आज हम लोगों ने चुनाव आयोग को ख़त्म कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर।